नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। आज हमारे साथ है चंदन यादव, जो कि पंचायती चुनाव में मुखिया के प्रत्याशी है। आइए इनसे जानते हैं कि यह युवा होने के साथ ही राजनीति का ही क्षेत्र क्यों चुने। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके बिहार गौरव न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप बड़े भाई सचिन पांडे जी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं, बधाई कि आपने मेरा अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इंटरव्यू लिया और अपने बनपुरा पंचायत वासियों के साथ साथ लालादपुर प्रखंड वासियों समेत समस्त देशवासियों को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। जी हाँ, तो मैं चंदन कुमार यादव ग्राम पंचायत राज बनपुरा से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हूँ अब की बार। और यह फील्ड चुनने का आपने पूछा तो बड़े भाई, चुनने जैसा कुछ नहीं है, सेवा भावना से लगे हुए ही हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं एक मजबूती के लिए मुझे प्रेरित किया गया मेरे अभिभावकों द्वारा, मेरे मित्रों द्वारा, जो नवयुवक साथी हैं, उनकी यह मंशा थी कि आप अगर सेवा कर रहे हैं तो जो अपने निजी से कर रहे हैं, निजी फंड से या अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक किसी पद पर रहें तो उस पद से जो लाभ मिले वो सबको एक समान मिले और आप इस योग्य हैं। आपके अंदर की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक अलग है, अलग छवि है आपकी। तो एक बार सोचा कि ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। और मैं इस बातों को टाल मटोल करके आगे बढ़ गया कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं आना है। परंतु वह बातें दोबारा अगर फिर हुई, फिर दोबारा इस प्रकार से होने लगी तो कहीं ना कहीं अपना भी मन बना कि ठीक है, अगर आप लोग का आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वह लड़ सकता है। परंतु ये देखना है कि चुनाव का उनका मुद्दा क्या है, जो आपने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य नेक रखिए, भावना है आपकी नेक रखिए। और बड़े भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुखिया ये एक 3 अक्षर का है ना जी, मुखिया। अगर खंडन करें तो 5, मुँह का यू ले लीजिए, खी का ख ले लीजिए, ख का ई ले लीजिए तो 5। परंतु ये शब्द बहुत बड़ा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। मुखिया हम लोग आमतौर पर यह जानते हैं कि हेड ऑफ द मेंबर, परंतु अगर एक मुखिया पंचायत लेवल से देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें दायरा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा एक परिवार, पिताजी इतने भाई हैं, दादाजी इतने भाई हैं, हम इतने भाई हैं, यह एक परिवार हो गया। इस परिवार के मुखिया ये हैं। परंतु अगर मैं एक पंचायत लेवल पर चुनाव लड़ रहा हूँ मुखिया का, तो मेरा दायरा इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि यह पूरा पंचायत मेरा परिवार बन जाएगा। मेरी दायरा बढ़ जाएगी, मेरी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी, सबके प्रति एक जो घर के प्रति भावना है वो सबके प्रति एक हो जाएगी। यहाँ कोई मैटर नहीं करता है कि वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, क्या है नहीं है, वो मेरे परिवार के तरह से ढंग से ही इसका निर्वहन करूँगा। और पूरे पंचायत वासियों से एक अपील भी करूँगा मैं, जो मेरे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सभी लोगों से, कि अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे निसंकोच बेझिझक आप मुझे समझाएं। और अपने तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। हाँ, अगर जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, और सुधार करने की भावना मेरे अंदर है, इच्छा है, और मैं सुधार करूँगा। अब देखा जाए कि मुखिया, तो जी हाँ, इसमें इस पद पर रह कर के बहुत ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं मेरे देखते भर में। तो ये 5वीं बार मुखिया का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि 6 चुनाव होते हैं, मुखिया पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये 5वीं बार होगा। 4 बार 4 मुखिया प्रत्याशी चुने जा चुके हैं और सब ने अपने अपने ढंग से काम किया है। मैं किसी के कार्य को गलत नहीं कह सकता, मेरा अधिकार नहीं है, या मैं गलत नहीं कहना चाहता। एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि राजनीति उसी को भाता है जिसको सारे गुण आते हैं। अब सारे गुण वाले ही राजनीति में नेता बनते हैं, और आप युवा हैं, आप व्यवसाय से राजनीति में आ रहे हैं, फिर वैसे लोगों का सामना कैसे करेंगे? जी हाँ बड़े भैया, बहुत सही कहा आपने कि मैं व्यवसाय से आ रहा हूँ। तो आ रहा हूँ और बुलाया गया हूँ, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर है मेरे नज़र में। जी हाँ, व्यवसाय मैं करता था, व्यवसाय ही करता रहा हूँ मैं अपने शिक्षा दीक्षा के बाद में। तो रही बात कि यहाँ आने का, उनका सामना कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो सभी को यह कहना चाहूँगा कि मेरी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई तो है ही नहीं, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। हाँ, व्यक्तित्व के खिलाफ ज़रूर हूँ मैं,
चाहे वो आप हैं चाहे ये हैं। अगर व्यक्तित्व के धनी नहीं है तो आपका खिलाफत करने में मुझे कोई डर नहीं है, कोई उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं संकोच। मैं व्यक्तित्व के खिलाफ हूँ तो हूँ, वो आप हो या मैं कोई भी हो, एनीबॉडी, वो कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए कि वो कौन है सदस्य। हाँ, अगर आप व्यक्तित्व के धनी हैं तो आपसे रिश्ता जुड़ लेना मेरा चंद सेकंड का काम है। आपको एक भैया जी का और आपने मुझे बाबू मान लिया, तो सामना करने वाला बात आता है तो सामना जैसे कि कुछ करने लायक मेरे नज़र में तो नहीं है। पॉलिटिकल माइंड के बहुत से लोग हैं और एक हर दूसरे तीसरे घर में पॉलिटिक्स करने वाले एक लोग हैं। ये देखिए अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ बताइए, कहा जाता है कि बिहार में नेता बहुत पैदा होते हैं। सबसे अधिक देखा जाए तो बिहार में राजनीति होता है गांव से लेकर शहर तक, और ऐसे राजनीति माहौल में एक सामान्य व्यक्ति को आकर राजनीति करना और राजनीति करके जीत पाना आपको नहीं लगता कि कठिन है? जी हाँ बड़े भैया, ये आपने कहा कि बिहार में नेता बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। यहाँ नेता एक ऐसा शब्द है जो उस व्यक्ति के लिए टैग बना दिया जाता है जो यहाँ सेवा करने की भावना से आता है, तो कुछ लोग उसे नेता का नाम दे देते हैं। भोजपुरी में अगर कहा तो लोग कहते नेता बनता। हाँ, तो बताइए अगर वो सेवा कर रहा है, निष्ठा से है, तो उस व्यक्ति को नेता नाम देना कहाँ तक ठीक है? तो नेता पॉलिटिक्स करने वालों को कहा जाता है। तो मैं पॉलिटिक्स करने नहीं बदलने आ रहा हूँ। मैं जो हूँ वो पॉलिटिक्स करने नहीं बदलने आ रहा हूँ, और यही मैं करूँगा। मैं यही अपील करूँगा अपने पंचायत वासियों से कि अब तक की पंचायत में मुखिया जी हैं या सरपंच जी हैं, जो भी पद हैं, हमने एक ही काम देखा है, हमने किया है, देखा भी है, भुगत भी रहे हैं। काम होता है तो हम चलो मुखिया जी के पास ये काम हो, एक फ़ोन लगाया जाए, उनको कहा जाए कि आप मेरे दर पे आइए, आप मेरे द्वार पे आइए, ये काम है। और यही बदलाव की भावना मेरे अंदर है कि मुखिया जी के दरवाजे लोग ना आए। अरे ये तो होता ही है विगत 20 वर्षों में कि लोग जाते हैं मुखिया जी के पास, मुखिया जी नहीं आएंगे हमारे पास सिर्फ वोट मांगने भर। तो ये बदलाव की बार हमें करना है। अभी जनता एक गीत गा रही है आजकल, कहीं पता नहीं आप सुने कि नहीं, कि अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, तेरे बातों पे यकीन हम कैसे करें। जी हाँ, मैंने गाना तो नहीं सुना है, परंतु आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ कि जब तक जो मिले तो हाँ, कहने का मतलब है कि हमने जैसा आपके साथ व्यवहार किया आप वही प्रचार करेंगे। अगर मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो जाहिर सी बात है आप मुझे 10 लोगों में गलत ही बोलेंगे, या आप बहुत ज़्यादा ना बोले तो इतना बोलेंगे कि क्या पता, खैर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और आप मेरे करीबी अगर रह चुके हो और आप इतना कहें कि मुझे जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइन है कि हाँ ये तो बहुत बड़ा वाला है। तो जनता जो है ये सब जानती है, बहुत पहले की बात है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो जिन्होंने जैसा किया उनके लिए वो सूटेबल होगा, और ये हर व्यक्ति पर तो शब्द सटीक नहीं बैठता है आपका। चंदन जी, एक और बात निकल के आती है, आप युवा हैं और कहा जाता है कि आप महादेव के आराध्य हैं। महादेव के आराध्य हैं तो महादेव के दरबार में तो सबको एक समान कुर्सी मिलती थी, क्या ऐसा होगा? जी हाँ बिल्कुल। सर्वप्रथम तो आपने मेरे परम पिता परमेश्वर महादेव को याद किया, मैं उनको नमन करूँगा, प्रणाम करूँगा। और मेरे दिन की शुरुआत जो होती है ना बड़े भैया, वाकई में महादेव के आराधना से, उनके नाम से होती है। जुबान के धनी चंदन जी, ये बताइए कि अब जनता में जा रहे हैं तो आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जी हाँ बड़े भैया, बहुत ही सुंदर आपका सवाल, मतलब मन गदगद हो गया। रहा जनता में और क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ जाकर के बैठता उठता रहा हूँ और बैठ भी रहा हूँ। हाँ, हालांकि आज थोड़ा सा एक वो नज़रिया बदल गया है लोगों का। पहले जाते थे तो हाल चाल होता था, अब लोग पूछ रहे हैं कि काजी पंचायत के का हाल बा। हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। तो मेरे साथ जो व्यक्तिगत लोग जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, परंतु एक डोर टू डोर अगर घूमा जाए, दरवाजे से दरवाजे तक, तो मैंने यही पाया है कि लोगों के अंदर बदलाव की भावना है और लोग जो है वो एक शिक्षित को और एक युवा को हिलाना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि युवा रही नु बबुआ त काम करी, कूदी फानी दौड़ी भागी, उ तनी बेसी करी, हमनी के दुख बुझी, ऐसे कि जे दुखवा के बबुआ जे सहले बानू सही बुझता। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो दुख सहा है वो दुख को जानता है। अगर मुझे सिर में दर्द हुआ तो होता था, माइग्रेन होती थी, तो माइग्रेन को दर्द को समझ सकता हूँ। कि व्यक्तिगत लाभ दिलाना लोगों को दूर की बात है, सरकारी लाभ से लोगों ने लोगों को दूर रखा है। आपने पूछा था कि आप सत्ता में आए, उस वक्त तो नहीं कह पाया, परंतु अब कह रहा हूँ कि अगर लोगों ने मुझे चुन लिया और मैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सर्वप्रथम मेरा काम होगा कि जो लोग लाभ से वंचित रह गए हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, PM आवास योजना हो गया है,
उस वक्त कुछ लोगों की सूची में नाम होते हुए भी उनको नहीं मिला है। मेरे नवयुवक भाई जो हैं वो लोग मुझे सूचना देंगे कि ये दादी माँ हैं, ये दादाजी हैं, इनकी उम्र है, और हम उनके माध्यम से उनका फॉर्म वगैरह कलेक्ट कर करके, और 10 है, 6 है, 8 है, 20 है, उन सब लोगों को एक जगह बुला करके उन्हीं के वार्ड में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के द्वार पर हम जा करके सबसे मिलेंगे, सबकी बातें रखेंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे और उन लोगों की विचारधाराएँ पूछेंगे और उन लोगों से आशीर्वाद ले करके वो कार्य करेंगे। अगर कोई मेरे पंचायत में भाई दिव्यांग है तो एक दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी होता है, तो उसके लिए भी हम आगे बात उठाएंगे, अपने सदर में आगे ऊपर तक बात उठाएंगे कि एक कैंपेनियन किया जाए और जांच किया जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया जाए। कोई ऐसा ना हो। मैंने हाथ इसलिए जोड़ा कि शब्द कहते हुए भी दिल में थोड़ा अजीब सा लगा, मुझे मन में अजीब सी हलचल हुई कि नहीं, परंतु अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें कोई विधवा है और उनको विधवा पेंशन लागू नहीं किया गया हो तो बहुत दुख की बात है। एक जीने का सहारा जो है उनका छिन गया हो, बच्चे छोटे हों, एक पेंशन एकमात्र एक सहारा बन के रह जाए तो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए। अभी तक अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। मैं इन बातों पे ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा, परंतु मेरे कार्यकाल में 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहेगा तो इन सब चीज़ों पर बहुत 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 ज़्यादा बारीकियों से मैं काम करूँगा। इसके बाद शिक्षा के मामले में देखा जाए तो बच्चे पढ़ने ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों से पूछा जाए तो हंसते हुए कहते हैं कि खिचड़ी खानी है तो मिड डे मील खाने लायक नहीं। देखिए, शिक्षा का मंदिर होता है विद्यालय, शिक्षक लोग भी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी ज़रूरत है इसमें ध्यान देने वाली, तो हम और आप दोनों मिल करके ध्यान देंगे, जनता और प्रतिनिधि हम और आप मतलब दोनों मिल के ध्यान देंगे, वो व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और बच्चे जो हैं पढ़ेंगे। कुछ बच्चे और हैं जो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो घर की अवस्था के से नहीं पढ़ पा रहे हैं, दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, तो उन अभिभावकों को मेरी तरफ से जो भी है मिलना और बात करना रहेगा, और उसके बाद में मेरे व्यक्तिगत फंड से, मेरे व्यक्तिगत कमाई से मैं जिस योग्य कमा रहा हूँ और मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, उस बच्चे का नामांकन से लेकर के, पुस्तक देने से लेकर के, उसकी फीस देने तक मैं कार्य करूँगा। तो ये थे हमारे साथ चंदन यादव, जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं और पंचायती चुनाव को लेकर ये तैयारी में लगे हुए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे।